नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रवासी साहित्यकार हंसादीप का उपन्यास साहित्य इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर दीपक पांडे और डॉक्टर नूतन पांडे ने किया है। डॉक्टर दीपक पांडे का जन्म जबलपुर में हुआ। उन्होंने 2 विषयों से स्नातकोत्तर हिंदी एवं भाषा विज्ञान तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है, पीएचडी भी की है। मॉरिशस के लेखक अभिमन्यु अनंत के कथा साहित्य में भारतीय चेतना इस विषय पर उन्होंने शोध किया है। दुनिया भर के सचिवालयों में भारतीय उच्चायोग, त्रिनिदाद टोबैगो, वेस्ट इंडीज में भाषा एवं संस्कृति के द्वितीय सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है उसमें सहायक निदेशक हैं। अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। हिंदी भाषा व्याकरण, प्रयोजन मूलक हिंदी व्याकरण, इस तरह की पुस्तकों पे उनकी गति रही है। नूतन पांडे का जन्म भी आगरा में हुआ था। उन्होंने 3 विषयों से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है, हिंदी भाषा विज्ञान, रूसी भाषा एवं साहित्य से। आपकी भी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 10 के करीब पुस्तकें, और इन दोनों विद्वजनों ने मिलकर डॉक्टर हंसादीप, जो कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हिंदी अध्यापन का काम कर रही हैं, उनके उपन्यास जगत पर अपनी दृष्टि डाली है, एक तरह से उसकी विवेचना की है। खास बात यह कि यह पुस्तक बताती है कि आजकल कनाडा जो है वह सिख धर्म से जुड़े, और सिख धर्म से नहीं बल्कि खालिस्तानियों के चलते बहुत चर्चा में रहा है। कनाडा से हमारे संबंध भारत के बहुत अच्छे नहीं हैं। उनकी जो वर्तमान सरकार है वह माना यह जा रहा है कि खालिस्तान समर्थकों के लिए उदार भाव रखती है। लेकिन यह पुस्तक यह बताती है कि 1906 में जब पहली बार भारतीयों का 1903 में आगमन हुआ कनाडा में, और भारतीय सैनिक जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हांगकांग और जापान के रास्ते से कनाडा जब पहुंचे थे, उसके बाद से उन्होंने वहाँ के हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह होटल उद्योग हो, टूरिज्म उद्योग हो, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। और केवल वहाँ नहीं, कनाडा में ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, त्रिनिदाद, फिजी, सब जगह भारतीयों ने अपनी योग्यता का झंडा गाड़ा, अपने श्रम का झंडा गाड़ा। कनाडा में विशेष बात यह रही कि कनाडा में न केवल वहाँ की जो सरकारी नीति है उसने भारतीय भाषाओं को भी प्रश्रय देने की कोशिश की। उसके चलते वहाँ पंजाबी और हिंदी के साथ दूसरी भारतीय भाषाएं भी पनपी, और 70 के दशक में उसको बहुत बढ़ावा मिला। और वहाँ हिंदी न केवल संप्रेषण की भाषा बनी बल्कि बहुत सारे पाठ्यक्रम वहाँ शुरू किए गए, और ढेर सारे विश्वविद्यालयों में यह काम जारी रहा। इसीलिए कनाडा में हिंदी लेखन की जो परंपरा है वह बहुत समृद्ध है, और दर्जन से भर से अधिक साहित्यकार वहाँ पे हैं जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उन लोगों में सुमन घई, श्याम त्रिपाठी, प्रोफेसर रत्नाकर नराले, स्नेह ठाकुर, विजय विक्रांत, शैलजा सक्सेना, धर्मपाल महेंद्र जैन, शरण घई, गोपाल बघेल मधु, समीर लाल समीर, ये सारे लोग महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हंसादीप का जो औपन्यासिक वैशिष्ट्य है वह अपने आप में बहुत ही विरल है। हालांकि हंसादीप ने जो बहुत सारे उनके कहानी संग्रह भी आए और बहुत सारे उपन्यास भी आए, लेकिन जिन उपन्यासों पर इन विवेचकों ने नजर डाली है उनमें बंद मुट्ठी, कुबेर, केसरिया बालम और कांच का घर शामिल है। इन लोगों ने इन उपन्यासों की जो पृष्ठभूमि है, इसका कथा विन्यास, इसका शिल्प जो है, इसकी जो भाषा शैली है, सब पर नजर डाली है, और यह भी बताने की कोशिश की है कि
हंसादीप किस तरह से अपने उपन्यासों में व्यंग्य शैली का भी सहारा लेती हैं और बहुत मारक रचना करती हैं। मैं एक उदाहरण की बात करता हूँ जो उनके एक उपन्यास से लिया गया है कि देखा जाए तो यह एक सभ्य जंगल था। जंगल के जानवरों की अलग अलग प्रजातियां सभ्य समाज में थी। वैसी की वैसी सारे दो मुँहे जानवर थे, अंदर से अलग बाहर से अलग। अंदर से जानवर, बाहर से सुसभ्य इंसान थे। समूहों में भीड़ चिल्लाती, गली में कुत्ते भौंकते, घरों के अंदर आदमी थे, बाहर तरह तरह के जानवर। यह कोविड काल के दौरान जो उन्होंने देखा है, वो कांच का घर जो उपन्यास उन्होंने लिखा था उससे ये बात ली। इसी तरह से केसरिया बालम 2021 का उनका उपन्यास है जो राजस्थानी मिट्टी की खुशबू से सुवासित है। कुबेर उपन्यास जो है वह इस बात का संकेत देता है कि गरीबी में पला बढ़ा आदमी भी अपने श्रम से बड़ा हो सकता है, स्थापित हो सकता है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही कोई काम किसी आदमी को बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है। अगर आप अपने काम में श्रमशील हैं और दिल लगाकर काम कर रहे हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, भले ही भौतिक रूप से आपको जो भी समझा जाए। तो हंसादीप के इन चारों उपन्यासों की जिनकी मैंने बात की, बंदमुट्ठी, केसरिया बालम, कांच का घर, वो कुबेर, उनको समझने के लिए यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण आलोचना और विमर्श पुस्तक के रूप में सामने आती है। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसका प्रकाशन किया है। अपने प्रकाशन के तहत इसका मूल्य 400 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।